आज इस वीडियो के माध्यम से हम चार स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिस्कस करने वाले, साथ में हम टाटा स्टील को डिस्कस करेंगे और हम टाटा पावर को भी डिस्कस करेंगे और एक कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये स्टॉक में आने वाले समय में एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। वैसे अगर आप देखें तो ये पिछले 1-1.5 साल से स्टॉक में कोई बड़ी तेजी नहीं बनी है और आने वाले समय में रिलायंस में एक बहुत बड़ी तेजी की संभावना बनी है। इसके पीछे है बहुत बड़ी वजह, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। टाटा स्टील की बात करें तो यह भी स्टॉक ऐसा ही है जिसने पिछले 1 साल में लोगों को बहुत ज़्यादा निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन अब टाटा स्टील में एक बड़ी तेजी की संभावना बन रही है। इसके पीछे जो रीज़न है उसको डिस्कस करेंगे और जो रिसर्च एनालिस्ट है उनको क्या राय निकल के आ रही है टाटा स्टील को लेकर वो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और क्या इस समय में टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर टाटा पावर की बात करें तो यह भी वो तीसरा ऐसा स्टॉक है जो पिछले 1 साल से बिल्कुल नहीं दौड़ा, लेकिन अगर कोविड काल की बात करें तो ये स्टॉक एक तरह से मल्टीबैगर साबित हुआ था। 28 से स्टॉक दौड़ते हुए सीधा 300 के आसपास पहुंच गया था। क्या वैसी ही संभावना फिर बनेगी? तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो क्लोजिंग आज 2614 के आसपास रही। 0.65% की हमें गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दबाव बाजार में था और इस वजह से रिलायंस में भी आज हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। लेकिन इसके बीच में जो अपडेट निकल के आ रही है वो कह रही है कि रिलायंस को बहुत सारा बेनिफिट हुआ है रसिया यूक्रेन के युद्ध की वजह से। नायरा एनर्जी और रिलायंस इंडस्ट्री जो दो रिफाइनरीज का काम करने वाली कंपनियां हैं, इनको जो इन्होंने क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है रसिया से, उससे इनको बहुत सारा बेनिफिट मिला है। यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल कर ये कह रही है कि रसिया यूक्रेन के युद्ध के दौरान रिलायंस और नायरा ने करीब 10 टाइम्स ज़्यादा रसिया से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट किया है, और ऐसे में अगर आप देखें तो इसका बेनिफिट पूरी तरह से मिला है। काफ़ी सस्ते में इनको मिला है रिफाइनरी के लिए इनको ऑयल, और इसका पूरा फ़ायदा उठाया। तो ऐसे में आने वाले समय इसका बेनिफिट रिलायंस का देखने को मिलेगा, यानी जो Q3 है उसमें ज़बरदस्त और भी नंबर देखने को हमें मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रसिया से सस्ते में इंपोर्ट क्रूड ऑयल खरीद के इसको जो एक्सपोर्ट किया यूरोपियन कंट्रीज़ को, उसका बहुत सारा फायदा इनको मिला है। इसमें आने वाले समय इसका बेनिफिट हमें रिलायंस में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे दूसरी जो बड़ी और अपडेट है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा निवेश बढ़ा है इस बार म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड ने जो जम के खरीदारी किया Q2 में, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज सेकेंड नंबर पर है। सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो है इंडसइंड बैंक में, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड ने 11.30% की होल्डिंग ली है। सेकंड नंबर रिलायंस इंडस्ट्रीज है जिनकी होल्डिंग 4.70% की है, और उसके बाद में है इन्फोसिस जिसमें 7.20% की होल्डिंग ली है। तो जम के खरीदारी की गई है। आप देख सकते हो HDFC बैंक जिसमें होल्डिंग फिलहाल म्यूचुअल फंड की 2.60% की है, फिर डाबर इंडिया जिसमें होल्डिंग 10.80% की है। तो ये लिस्ट है, इसमें आप समझ सकते हो ये आगे और भी नाम है, लेकिन ये आप अच्छे से समझ सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज म्यूचुअल फंड की खरीदारी में सेकंड नंबर पे सबसे शानदार खरीदारी उन्होंने Q2 में की। इसका मतलब उनको भरोसा है कि आने वाले समय रिलायंस में एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है, एक रैली आ सकती है, और इसका फायदा उठाने के लिए इसने निवेश किया है इस समय। वैसे अगर आप रिलायंस के रिजल्ट को देखें तो आपको रिवेन्यू हर क्वार्टर में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सितंबर 2021 में जहाँ पे इनका 1,74,104 के बीच का जो रिवेन्यू था वो सितंबर 2022 में बढ़ के 2,32,863 करोड़ तक पहुँच गया। बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है रिलायंस ने पिछले 1 साल में। यहाँ पे आपको प्रॉफिट में थोड़ा सा यहाँ पे दबाव आता हुआ दिखाई देगा। सितंबर 2021 में जहाँ पे 13,680 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, वही सितंबर में 13,656 करोड़ के आसपास रहा है। थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन आने वाला Q3 बहुत ही बेहतर रह सकता है। यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया। आप देख सकते हो SBI निफ्टी 50 ETF ने यहाँ पे करीब 1,41,594 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। फिर SBI S&P BSE सेंसेक्स ETF ने 77,164 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड ने यहाँ पे 55,325 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। फिर HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ने यहाँ पे 49,709 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड ने यहाँ पे 44,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो ये देख सकते हो काफ़ी शानदार इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब जल्दी ही रिलायंस इंडस्ट्री 3000 को पार करने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इस समय रिलायंस में निवेश करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड की पहली पसंद बना हुआ है। अब चलते हैं हम टाटा स्टील की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग आज 108 पर रही है। 1.07% की शानदार हमने तेजी देखी है, और पिछले 1 महीने में ही टाटा स्टील में 9% की हमने ज़बरदस्त तेजी देखी है, जबकि रिजल्ट में काफ़ी कमी रह गई थी। काफ़ी रिसर्च एनालिस्ट जो कह रहे थे कि ये अब 100 से नीचे चला जाएगा, ये 90 तक चला जाएगा, लेकिन बिल्कुल वैसा हुआ नहीं, और इसके उलट काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। इसके पीछे वजह थी कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्शन टाटा स्टील में हो चुका था। सिर्फ पिछले 5 दिन की बात करें 3.18% की हमने ज़बरदस्त तेज़ी देखी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि
टाटा स्टील को जो बेनिफिट हो रहा है वो है डॉलर इंडेक्स की वजह से, जहाँ पे देख सकते हो कि डॉलर की जो इसमें नरमी हो रही है उसमें उसका बेनिफिट इस बार देखने को मिले। जो इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है उसको बेनिफिट इनको मिल सकता है, और इस वजह से देखें तो टाटा स्टील इस समय काफ़ी बुलिश लग रहा है इस लेवल पे। दूसरी यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है, एक्सिस सिक्योरिटीज़ के जो रिसर्च एनालिस्ट है राजेश पालविया, वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है इस समय स्टील सेक्टर को लेकर। उनके हिसाब से स्टील सेक्टर में आने वाले समय अच्छी खासी रैली बन सकती है। तो उनका कहना है कि JSW स्टील, जिंदाल स्टील और टाटा स्टील में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 4 से 5% की अच्छी खासी तेज़ी जल्दी ही देखने को मिल सकती है, यानी अपसाइड मूवमेंट है। और ऐसे में उनकी तरफ से बाय की कॉल दी जा रही है टाटा स्टील सेक्टर को लेकर और दूसरे भी स्टील के शेयर को लेकर। तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट इस समय कर सकते हैं टाटा स्टील में, और आने वाले में डेफिनेटली टाटा स्टील में आपको अच्छा रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो सितंबर में इनका रिवेन्यू पिछली बार 60,387 करोड़ के आसपास था। इस बार सितंबर 2022 में ये 59,878 करोड़ के आसपास रहा, यानी थोड़ा सा रिवेन्यू गिरा है। लेकिन जो बड़ी गिरावट हुई वो ये इनके प्रॉफिट में। सितंबर 2021 में इनका 11,918 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो इस बार मात्र 1,514 करोड़ के आसपास आ गया। बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट है। उसके पीछे वजह ये थी कि एक तो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम यूएस में, ऊपर से यूरोपियन मार्केट में जो पॉलिटिकल टेंशन शुरू हुआ, रसिया यूक्रेन का शुरू हुआ, उसके बाद से इनका एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो मार खा गया। और वहाँ पे ऑलरेडी कंपनी बहुत सारी कंट्रीज में काम कर रही है, वहाँ सब जगह पे इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। सिर्फ इंडिया के बाजार में इनको बेनिफिट मिला डोमेस्टिक मार्केट में, और इस वजह से ये देखें तो रिजल्ट खराब देखने को मिला। लेकिन ये ऑलरेडी प्राइस इतनी ज़्यादा गिर चुके हैं कि इस बात को भी डिस्काउंट कर लिया गया है। आने वाले समय डेफिनेटली टाटा स्टील में एक नई तेजी की शुरुआत होगी। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको टाटा स्टील में निवेश अब कर लेना चाहिए। ये आने वाले 5 साल में फिर से अपनी स्प्लिट की प्राइस यानी 1000 को टच करने की संभावना रखता है। अब हम चलेंगे टाटा पावर की तरफ। टाटा पावर की बात करें तो आज 227 पर इसकी क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.83% की हमें गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे वजह है निफ्टी एनर्जी में गिरावट। आप देख सकते हो निफ्टी एनर्जी 26,866 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.33% की गिरावट थी, और पूरे एनर्जी सेक्टर में गिरावट है। और टाटा पावर काफ़ी वीक लग रहा है इस लेवल पर, लेकिन यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेजी की संभावना बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि टाटा स्टील और टाटा पावर, इसके अलावा 2 टाटा ग्रुप की और कंपनियां जिनमें इस बार ज़बरदस्त खरीदारी की गई है, यानी जो BSE 100 कंपनियों में जो निवेश किया गया उसमें जो 5 जो ऊपर की जो कंपनियां उसमें टाटा स्टील और टाटा पावर शुमार है, और दूसरे 2 टाटा ग्रुप के और शेयर है। इस तरह से अगर आप देखें तो इनमें जबरदस्त निवेश आ रहा है, और ऐसे में आने वाले समय में एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। अब टाटा पावर की बात करें, कंपनी फॉसिल फ्यूल्स और नॉन फॉसिल फ्यूल्स दोनों ही सेक्टर में काम करी है। इसके अलावा EV चार्जिंग में कंपनी काम करी है, स्मार्ट मीटर बना रही है, इसके अलावा घर के स्मार्ट सिस्टम के ऊपर काम कर रही है, और आप देख सकते हो कि लगातार इन्वेस्टमेंट कर रही है। आने वाले 5 साल में कंपनी 75,000 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। साथ में जितनी इनके रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनियां सबको मर्जर करने जा रही है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी में। ऐसे में आने वाले समय टाटा पावर में एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है, और फिर वैसा ही स्टॉक दौड़ सकता है जैसा कोविड काल में दौड़ा था, जब 20 का स्टॉक 300 तक चला गया था। तो ऐसे में कम से कम 3 साल का इसका आपको होल्ड करते हो तो ये 1000 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो निवेश आपको कर लेना चाहिए। यहाँ पे इसके रिजल्ट को अगर देखें तो बहुत ही बेहतरीन इस बार आंकड़े रहे। सितंबर 2021 में जहाँ पे इनका 9,810 करोड़ का रेवेन्यू था, वो इस सितंबर में बढ़ के 14,031 करोड़ तक पहुँच गया। बहुत ही ज़बरदस्त उछाल। इसके अलावा प्रॉफिट को अगर देखें तो सितंबर 2021 में जहाँ पे 422 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, वो इस सितंबर में बढ़ के 819 करोड़ तक पहुँच गया, यानी लगभग दुगुना हुआ प्रॉफिट। और इतने शानदार रिजल्ट के बाद तो मौका बनता है खरीदारी का। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है। तो यहाँ पे हम बात करें ईजी ट्रिप प्लानर्स की। कंपनी की प्राइस फिलहाल 401 के आसपास, जहाँ पे 0.40% की गिरावट है। अब ईजी ट्रिप की बात करें तो इसने पिछले 1 साल में लोगों को 55% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, और काफ़ी मजबूत लग रही है कंपनी। और ईजी ट्रिप की अगर बात करें तो ये कंपनी आपको पता है ट्रैवल और टूरिज्म का काम करती है। इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, और काफ़ी तेज़ी से अब कारोबार बढ़ रहा है, क्योंकि कोविड का जो प्रॉब्लम था वो सारा खत्म हो चुका है। ऐसे में इन कंपनियों का बिजनेस अब तेज़ी से बढ़ने लगा है। यहाँ पे कंपनी बोनस देने जा रही है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कंपनी ने 2022 में 2 बार बोनस दिया। इससे पहले इन्होंने आप देख सकते हो 28/2/2022 को 1:1 के रेशियो में बोनस दिया था। अब कंपनी फिर से बोनस देने जा रही है। इसकी एक्स बोनस डेट है 21/11/2022 और रिकॉर्ड डेट है 22/11/2022। कंपनी 3:1 के रेशियो में बोनस देने जा रही है। तो बहुत ही शानदार इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर लेना चाहिए। आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।